वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि किस तरह से चिवेंडिंग को उसकी सज़ा मिलती है और वहीं मोरन को चिवेंडिंग की चिंता होती है और अंदर ही अंदर उसे शिमाइन से जलन भी हो रही होती है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। उस रात मोरन वहीं बिस्तर पे लेटा हुआ था और वो छत की ओर देखे जा रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। चिवेंडिंग के संग उसकी यादें मानो एक पिक्चर की तरह उसकी आंखों के सामने आ रही थी, जहां उसका ध्यान केवल चिवेंडिंग के चेहरे की ओर था। जब भी बात चिवेंडिंग की आती थी तो मोरन को समझ नहीं आता था कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। पहली बार उसने चिवेंडिंग को स्काई रीचिंग पैगोडा में देखा, जहां पर वो हाइतंग ब्लॉसम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। 20 एल्डर्स में से वो केवल एक लौता था जिसने शिशेंग पीक की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी। उस वक्त उसका सारा ध्यान केवल उसके हाथ पे पहने हुए औजार पर था। मोरन जब उसे पहली बार इस तरह देखता है तो वो उसे एक सफ़ेद बिल्ली की तरह लगता है। चिवेंडिंग के संग उसकी पहली मुलाकात काफ़ी अच्छी थी और मोरन के मन में उसके प्रति एक अच्छी छाप छोड़ गई थी, लेकिन बाद में मोरन उसकी सजाएं और उसकी क्रूरता नहीं सहन कर पाया। उस सफ़ेद बिल्ली के पंजे भी थे जो मोरन को पल पल चोट पहुंचाया करते थे। उसे उसके अंकल ने वहां आग से बचाया था। उसकी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई थी। तब शिशेंग पीक जाते वक्त से लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके पास एक ऐसा शिजुन आएगा जो उसकी कद्र करेगा, उसकी चिंता करेगा और उसके साथ हमेशा एक अपने की तरह रहेगा। हालांकि उसकी सारी कोशिशें बर्बाद गईं। चिवेंडिंग उसे हमेशा इग्नोर करता था और तो और ऊपर से एक छोटी सी गलती पर भी उसे बहुत बुरी तरह सज़ा मिलती थी, इतनी कि वो अपने बिस्तर से उठ ना पाए। बाद में मोरन को पता लगा कि चिवेंडिंग उसे हमेशा से नीचा दिखता आया है। हीन चरित्र जिसका कोई सुधार नहीं, ये वो शब्द थे जो कि वो इंसान कहता था जो उस दिन हाइतंग ब्लॉसम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। मोरन ने उसको चांद समझा था, लेकिन उसके लिए मोरन कौन था? एक ऐसा डिसिपल जिसे उसे ज़बरदस्ती रखना पड़ा, एक कूड़े का कचरा, एक घटिया आदमी जो कि वैश्यालय से आया हो। भले ही मोरन ऐसे दिखाता था जैसे उसे इन चीज़ों से फ़र्क ही ना पड़ता हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो इन चीज़ों से घुटता था और इसी वजह से वो चिवेंडिंग से चिढ़ने लगा था। और कब ये चिढ़ नफ़रत बन गई उसे पता ही नहीं चला। अब वो उससे नफ़रत करता था, लेकिन एक समय की बात थी। उस वक्त वो लाखों कोशिशें करता था कि वो चिवेंडिंग को खुश कर पाए। वो अपने आप को साबित करना चाहता था और उसका ध्यान पाने के लिए वो कुछ भी कर जाता था। उस समय अगर शिमी उसकी तारीफ़ करते कि बहुत अच्छे, तो वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता था। लेकिन चिवेंडिंग के मुंह से बस बुरा नहीं है, ये सुनने के लिए ही मोरन अपनी जान भी दे सकता था। लेकिन चिवेंडिंग, उसने उसकी कभी तारीफ़ नहीं करी। भले ही वो कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, कितना ही अच्छा होके क्यों ना दिखा दे, वो गोल्ड चेहरा केवल अपना सर हिलाता और चला जाता। मोरन इन चीज़ों से पागल होता जा रहा था। केवल भगवान ही जानते थे कि वो कितना चाहता था कि वो चिवेंडिंग को रोके और उसका चेहरा अपनी ओर कर पाए, कि वो उसके ऊपर नज़र डाले और वो शब्द हीन चरित्र जिसका कोई सुधार नहीं, ये शब्द वो कभी ना दोहराए। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। चिवेंडिंग के आगे वो बस एक कुत्ता था जो हमेशा चिवेंडिंग के आगे अपना सर झुका सकता था। और वो बात मैं समझ गया था
कि चिवेनिंग जैसे लोग वो कभी नहीं बदल सकते, और उसने ये चीज़ अपना भी ली थी। लेकिन फिर उसके साथ बहुत कुछ हुआ। मोरान का शशांक पीक पे कब्जा करना, फिर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सम्राट बनना जिससे हर कोई डरता हो, जिसके बाद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं रही कि मोरान के बारे में बुरा भला भी वो ऊंची आवाज़ में कर सके, क्योंकि अब मूवी जा चुका था। बचा था केवल ताक्षांजन, पूरी दुनिया का सम्राट, जिससे लोग नफरत करा करते थे। इतनी नफरत कि उसकी आत्मा को नरक में भी जगह नहीं मिलती। और मोरान पिछले जन्म का कुछ याद कर रहा होता है। सबके सब पूरी दुनिया के सम्राट का नाम पुकार रहे होते हैं। भले ही सब उससे नफरत करते हों, लेकिन वो कर भी कह सकते हैं। वहाँ फुशान हॉल में हजारों की संख्या में लोग थे जो कि अपने घुटनों के बल झुककर मोरान का सम्मान कर रहे थे। ताक्षांजन हमेशा जीवित रहें, हमारी उम्र भी उनको लग जाए। एक साथ सब लोग यही बात बोल रहे थे। मोरान को काफ़ी अच्छा लग रहा था तब तक, जब तक उसने भीड़ में चिवेनिंग को नहीं देखा। उस वक्त तक चिवेनिंग अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ खो चुका था और तांशन हॉल के एक कैदी की तरह जी रहा था। मोरान तब उसे मारने वाला था, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से नहीं मरने दे सकता था। उसने चिवेनिंग के हाथ पैर बंधवा दिए और उसकी गर्दन की ब्लड वेसल को काट दिया। वो घाव ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मोरान ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस घाव को भरने से रोक रखा था, और उस छोटे से कट से ही धीरे धीरे सारा खून निकले जा रहा था। वो चिवेनिंग को इस तरह मारना चाहता था कि बूंद बूंद करके उसका सारा खून उसके शरीर से निकल जाए। दोपहर हो चुकी थी। चिवेनिंग के शरीर से सारा खून बस जाने ही वाला था। मोरान चाहता था कि वह सम्राट की गद्दी पर तब बैठे जब चिवेनिंग मर जाए। इसीलिए जिस दिन उसे गद्दी पेश की जा रही थी, तभी उसने चिवेनिंग को इस तरह मारने का सोचा कि जब वो इस दुनिया का सम्राट बन जाएगा तो चिवेनिंग बस एक लाश बन के रह जाएगा। मोरान के लिए ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन क्यों जब उसने एक नज़र चिवेनिंग की ओर डाली तो वो असमंजस में पड़ गया। मोरान का सोचना ये था कि अगर वो इंसान मर रहा है तो उससे क्या लेना देना। वो क्यों इस असमंजस में पड़ गया। वहीं सामने चिवेनिंग का सुंदर चेहरा, जो कि खून जाने की वजह से पीला पड़ चुका था। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि इस बार उसके एक्सप्रेशन कोल्ड नहीं थे, बल्कि मोरान को देखते हुए नर्म थे। ना तो वो ताक्षांजन को देख के घबरा रहा था और ना ही उससे कोई दुश्मनी रख रहा था। बस उसका चेहरा घृणा, तिरस्कार और उस चीज़ से भरा हुआ था कि मोरान कभी सोच भी नहीं सकता कि क्या वो सच था जो उसने देखा। मोरान वो देख के पागल हो गया था, या फिर चिवेनिंग पागल हो गया था जो उसे इस तरह से देख रहा था जैसे उसे उस पर दया आ रही हो। चिवेनिंग, जो कि मरने वाला है, अपने ही डिसिपल से हार चुका है, वो उस पर दया क्यों कर रहा था? वो भी उस इंसान पर जो कि अब इस दुनिया का सम्राट बन चुका है। कैसे? आखिर उसकी वजह क्या थी? मोरान उस वक्त इसी सोच में था और मोरान को काफ़ी गुस्सा आता है। वो दांगशन हॉल में था। दांगशन हॉल का नाम मोरान ने फुशान हॉल कर दिया था और वो हज़ारों लोगों के बीच खड़ा होता है। उन सब को नज़रअंदाज करके वो चिवेनिंग के पास जाता है और उन सब के सामने ही चिवेनिंग की चिन को पकड़ता है। मोरान काफ़ी प्यार से स्माइल दे रहा था, लेकिन वो स्माइल ईविल थी। वो कहता है, शिजन, आज आपके डिसिपल के लिए बड़ा दिन है, तो आप इतने दुखी क्यों हैं? सारे के सारे डिसिपल ये सुनकर चुप पड़ जाते हैं।
वहीं चिवेनिंग वो हार नहीं मानता। वो इस हालत में भी कोल्डली कहता है, मेरे पास तुम जैसा कोई डिसिप्लिन नहीं। और मोरान हंसने लगता है। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था, इतनी ज़ोर से कि वो एक पागल लग रहा हो। शिजन, आप कितने पत्थर दिल हैं और आप कहते हैं कि ये सम्मानित व्यक्ति बुरा है। मेरे जैसा कोई डिसिप्लिन नहीं। तो मुझे ये विद्याएं किसने सिखाई? किसने मुझे ये कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई? आखिर किसने मुझे क्रूर और पत्थर दिल बनना सिखाया? बताइए शिजन, वो कौन था? मेरे शरीर पर अब भी वो सजा के निशान मौजूद हैं। बताइए शिजन, वो किसने दिए? और वो अपनी मुस्कान छोटी करता है और उसका चेहरा एक ईविल टोन देता है। चिवेनिंग, क्या तुम्हें शर्म आती है कि तुमने मेरे जैसा डिसिप्लिन लिया? मेरे अंदर क्या खराबी थी? क्या मेरा खून गंदा था जिसे साफ नहीं किया जा सकता था? मैं तुमसे पूछता हूँ चिवेनिंग, तुम मुझे बताओ, हीन चरित्र जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या था? मोरान पागल हो चुका था और चिल्लाते वक्त उसकी आवाज़ भी डगमगा रही थी। तुमने मुझे कभी अपना डिसिप्लिन नहीं समझा। तुमने तो कभी मुझे एक इंसान तक नहीं समझा। लेकिन मैं तुम्हें अपना शिजन मानता था। मैं सच में तुम्हारी इज्जत करता था, तुम्हारी प्रशंसा किया करता था। लेकिन तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार करा? क्यों तुमने मेरी कभी प्रशंसा नहीं करी? चाहे मैं कुछ भी कर लूं, फिर भी क्या ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने सही करा हो? बताओ। चिवेनिंग का शरीर कांपने लग जाता है। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। वो अपनी फाइनेक्स आइज को धीरे से खोलता है। उसमें इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो उन्हें पूरा खोल पाए। और वो मोरान की ओर देखता है। उसके होंठ हिलते हैं जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंत में वो कुछ नहीं कहता। वहीं शिशंग पीक में, जहाँ सब कुछ बदल रहा था, केवल 2 लोग थे जो आज भी वैसे थे, मोरान और चिवेनिंग। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। मोरान इंतज़ार करता है कि चिवेनिंग कुछ कहेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इतनी चुप्पी के बाद मोरान अपने आप को शांत कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वापस आंखें खोलने के बाद उसने वही रूप अपना लिया था जिससे सारी जनता डरती थी। और वो जेंटली कहता है, शिजन, क्या तुम मुझे नीचा देखते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कमज़ोर हूँ? और ये कहने के बाद वो उन लोगों की ओर देखता है जो घुटनों के बल उसके आगे सर झुकाए हुए थे। और वो मुस्कुरा के चिवेनिंग से कहता है, अब क्या? तुम्हारे मरने से पहले मैं तुमसे एक और बार पूछता हूँ, इस दुनिया में कौन छोटा है और कौन बड़ा? किसने किसको कुचला है और कौन है वो जो हार चुका है? चिवेनिंग अपनी नज़रें झुकाता है। उसमें दोबारा हिलने की ताकत नहीं थी और अंत में मोरान को वापस उसकी चिन पकड़नी पड़ती है और वो उसका चेहरा वापस उठाता है। लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा उठाता, मोरान एकदम से चौंक जाता है। जिंदगी में पहली बार मोरान ने चिवेनिंग के चेहरे पर अफसोस देखा था। वो चेहरा मोरान के लिए इतना अनजान था कि वो एकदम से अपना हाथ उठा देता है। तुम? चिवेनिंग दर्द में था। उसके दिल में काफ़ी दर्द था कि जैसे उसे खुद से नफरत हो रही हो। और उसकी आवाज़ काफ़ी कोमल थी और कमज़ोर भी। वो इतनी धीरे बोलता है कि वो शब्द केवल मोरान सुन पाया था। मोरान,
मुझे माफ़ कर दो। ये शिजन की गलती थी। इस वक्त पर जो भी उसके आसपास था सब मानो खोसा गया हो। मोरन के लिए हवा की आवाज़, उसके कपड़ों के उड़ने की आवाज़ सब खोसी गई हो। सब शांत हो जाता है सिवाय चिवेनिंग के उस चेहरे के जो कि मोरन देख रहा था। मोरन के हिसाब से उसे इस वक्त इस तरह के ख्याल आने चाहिए जैसे खुशी, गर्व, आनंद, लेकिन नहीं। इस वक्त उसके मन में जो सबसे पहला ख्याल आया था वो ये था कि कब वो चिवेनिंग से इतना लंबा हो गया। काफ़ी समय बीत गया था और समय के साथ हालात भी काफ़ी बदल गए थे। मोरन हल्के से कहता है, तुमने क्या कहा? चिवेनिंग मुस्कुराता है। वो मुस्कान मोरन ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो इस मुस्कान से अनजान था और तभी चिवेनिंग की आंखें बंद हो जाती हैं। मोरन चिवेनिंग को पकड़ता है और मोरन बहुत बुरी तरह चिल्लाता है जैसे कि कोई जानवर रो रहा हो। चिवेनिंग, तुमने अभी क्या कहा था? वापस कहो। लेकिन उसकी बाहों में जो इंसान था वो कोई जवाब नहीं देता। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। वो चेहरा जो हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन दिया करता था, उसने मरने से पहले मोरन को एक मुस्कान दी और वो उस मुस्कान के साथ ही मर जाता है। मोरन उसकी मुस्कान को देखता है और वो भी मुस्कुराने लगता है और मोरन को वो दिन याद आता है जब उसने चिवेनिंग को स्काई रीचिंग पैगोडा में पहली बार देखा था। उस दिन भी चिवेनिंग के चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान थी और वो चिल्लाता है, चिवेनिंग। वो कोमलता अब बिखर चुकी थी। हाइतेंग का अब वो फूल ज़मीन पर गिर चुका था। मोरन को आखिरकार वो मिल गया जो वो चाहता था। आखिरकार उसने अपने शिजन को ख़त्म कर दिया और दुनिया का सम्राट बन गया। लेकिन ये क्या हो रहा है? क्यों मोरन के मन में अब भी एक कड़वाहट है? क्यों उसके दिल को दर्द हो रहा है? और मोरन अपनी आध्यात्मिक शक्ति से चिवेनिंग की ब्लड वेसल को ठीक करता है और कहता है, तुम इसी तरह मर जाओगे। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ चिवेनिंग। अभी हमारा मामला वही है। अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अगर तुम नहीं बचे ना तो मैं शुमैंग को मार दूंगा। कुनलुन का ताक्षु पैलेस मैं उसे तबाह कर दूंगा और वो लोग जिन्हें तुम बचाना चाहते थे उन सबको कुचल दूंगा। मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा चिवेनिंग। एक बार सोच लो। और उसकी सेरेमनी वहीं की वहीं रुक गई। उसे कोई चिंता नहीं थी कि वो हज़ारों लोग आकर घुटनों के बल बैठे हुए थे। उसने अपना मन बदल लिया और चिवेनिंग उसको मरने नहीं दिया। वो नहीं चाहता था कि वो मरे। वो उससे नफ़रत करता है, लेकिन वो चाहता है कि चिवेनिंग जिए और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। और मोरन चिवेनिंग को उठाता है जिसने काफ़ी ज़्यादा खून खो दिया था और उड़कर सीधा उसे रेड लोटस पैविलियन ले जाता है जहाँ चिवेनिंग पहले रहा करता था। वहाँ कई सारी आध्यात्मिक ऊर्जा है और कई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो चिवेनिंग को बचा सकती हैं। वो चाहता था कि चिवेनिंग जिए, क्योंकि अगर इंसान जिंदा रहेगा तो उससे नफ़रत की जा सकती है, लेकिन अगर वो इंसान मर गया तो उससे नफ़रत करने को कुछ नहीं बचेगा। और मोरन सोचता है कि वो पागल था जो चिवेनिंग को मारने वाला था। और वो मन में सोचता है, चिवेनिंग मर जाता तो मेरे पास क्या बचता? मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं इसके अलावा। और फ्लैशबैक एंड होता है। मोरन बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं सो पाता।
और मोरन उठता है, अपना मुंह धुलता है और कपड़े पहनकर यानलुओ हॉल की ओर चला जाता है। मोरन मन में सोचता है, च्युवेनलिंग अपनी पट्टियां बदल के यहीं आया होगा ताकि घुटनों के बल अपनी सज़ा ले सके। मोरन जानता था कि च्युवेनलिंग वो इंसान है जो कि हद से ज़्यादा ज़िद्दी है। भले ही शुमेंग ने उसे कितना भी बोला हो, लेकिन अंत में वो वही करेगा जो उसे सही लगता है, और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। मोरन यानलुओ हॉल के बाहर आता है और वो देखता है कि अंदर एक लैंप जल रहा है और च्युवेनलिंग उसकी तरफ से पीठ करके वहाँ घुटनों के बल बैठा हुआ है। उसकी कमर एक पेड़ की तरह अब भी सीधी थी। जब मोरन उसकी पीठ देखता है तो उसको अफसोस होता है, आखिर आधी रात में वो यहाँ करने क्या आया था? च्युवेनलिंग को देखने? क्या वो पागल है? और मोरन सोचता है, लेकिन अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो एकदम से जाना अजीब होगा। और वो थोड़ी देर सोचता है और फिर वो वहाँ से नहीं जाता और ना ही वो यानलुओ हॉल के अंदर जाता। बस वो उस हॉल के बाहर खड़े होकर खिड़की के बाहर अपनी कोहनी सटाकर अपना मुंह अपने चेहरे पर रखकर च्युवेनलिंग की ओर देख रहा होता है। छज्जे पर घंटियां धीमे धीमे झूम रही थीं। फूल और पौधों की सुगंध रात को भरी हुई थी। दोनों वहीं थे, एक खड़ा था और एक घुटनों के बल बैठा था। अगर ये सब पिछले जन्म में हुआ होता तो मोरन के पास इतना हक होता कि वो यानलुओ हॉल के अंदर जाकर च्युवेनलिंग को रोक सके और उसे सोने जाने दे। और अगर च्युवेनलिंग फिर भी नहीं मानता तो मोरन के पास इतना भी हक था कि वो च्युवेनलिंग को गोद में उठाकर बाहर ले जा सकता था। लेकिन फ़िलहाल ना तो उसके पास कोई हक था और ना ही कोई ताकत, और ना ही वो च्युवेनलिंग से ज़्यादा लंबा था। मोरन को बहुत अजीब लग रहा था। वो खिड़की से उस इंसान की ओर देखता है, लेकिन वो इंसान ये नहीं जानता था कि वो यहाँ आया है। वो यहाँ होते हुए भी च्युवेनलिंग का चेहरा नहीं देख सकता था और वहीं च्युवेनलिंग मोरन का नहीं देख सकता था। और इसी तरह पूरी रात च्युवेनलिंग बिना सिर हिलाए वहीं बैठा रहता है और मोरन बिना उससे दूर जाए वहीं खड़ा रहता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए हो कि पिछले जन्म में च्युवेनलिंग ऐसे मरा था, तो ऐसा नहीं था। मोरन ने उसे बचा लिया था। वो कैसे मरता है वो तो हम आगे जानेंगे। और हाँ, आगे से हम चैप्टर काफ़ी फ़नी देखेंगे, तो वो जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।